हेलो एवरीवन, दिस इज अफशा और आज हम अपनी एसएसटी की सीरीज में भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर पढ़ेंगे। अच्छे से उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। भारत में राष्ट्रवाद क्विक रिवीजन होगा, 10 मिनट्स का होगा ओनली। ठीक है, और उस क्विक रिवीजन को आपने अच्छे से समझना है। इससे पहले मैं आपको इसको तफसील से पूरी इसकी हिस्ट्री एंड एवरीथिंग मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। अगर आपने उसको वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले जाएं और उस वीडियो को देख लें। ठीक है, ताकि जो वीडियो आपने छोड़कर आए हैं वो सारी जितनी भी समराइज है ना वो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगी। देन आप अच्छे से उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, डन। आ जाते हैं भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर जो है आपका लेसन नंबर 2 है। वैसे तो अगर हम 10th की हिस्ट्री में देखें तो बाकी ये आपके अदर में भी काम आने वाली है। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, छोटा सा क्विक रिवीजन है जिसमें सबसे पहले स्वराज की मांग हुई। स्वराज की मांग कब की गई? 1905 में की गई। ठीक है, किसने की थी? लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल के नाम से उनको जानते हैं। तो उन तीनों ने मिलकर स्वराज की मांग की थी। ठीक है, 1915 में भारत आए थे गांधी जी। जब गांधी जी भारत आए तब यहाँ पे राष्ट्रवाद का जो किरण थी वो दिखी और राष्ट्रवाद का उदय भारत में होना शुरू हुआ। अब 1960 में गांधी जी आकर 1960 में गांधी जी ने क्या करा? चंपारण सत्याग्रह किया। कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। कहाँ पर किया? बिहार के अंदर। क्यों किया? क्योंकि जो वहाँ के किसान थे उन लोगों को दिक्कतें पैदा हो रही थी कृषि को लेकर, ऋण माफी के लिए उन्होंने ये सत्याग्रह चलाया। 1917 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ? गुजरात में हुआ और ये सत्याग्रह चलाया गया किसानों के लिए। ठीक है, और 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ। अहमदाबाद सत्याग्रह कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। ये सूती कपड़ा मिल के जो मजदूर थे उन लोगों के वेतन के लिए चलाया गया था। डन। इसके बाद आते हैं क्या? 1919 में क्या हुआ बेटा? 1919 में रोलट एक्ट आया। रोलट एक्ट भारतीय रोलट एक्ट को अंधा कानून कहा जाता था। भारत के किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए बिना किसी जुर्माने मतलब बिना किसी जुर्म के, बिना किसी अरेस्ट वारंट के उठाकर शक की नजर में डाल दिया जाता था जेल में। तो दिस इज नॉट फेयर थिंग ना, इट वाज नॉट गुड थिंग। दैट्स व्हाई भारतीयों ने विरोध किया इस कानून का, रोलट एक्ट का, और इसको काला कानून कहा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमेशा आता है कि काला कानून क्या है। आप यहाँ पे जितनी भी चीज लिखी हुई है आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लें। ठीक है, काला कानून क्या है ये क्वेश्चन आता है। सेकंड इज कि इस काले कानून को विरोध को लेते हुए 1919 की 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग, कहाँ पर था वो जलियांवाला बाग? पंजाब के अंदर था। जलियांवाला बाग कहाँ था? पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अमृतसर जिले में इस बाग के अंदर बैसाखी का मेला लगा हुआ था। इस मेले में लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, बट जनरल डायर जो था उसने पूरे जलियांवाला बाग को तोपों से, बंदूकों से घेर लिया और गोलियां चलवा दी, जिससे वहां पे बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, अब आता है 1919 के बाद 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया? ताकि हम अंग्रेजों को सहयोग ना दें, क्योंकि किसी भी चीज को जब हम सहयोग देना बंद कर देते हैं तो वहां पर वो चीज कमजोर पड़ जाती है, जिसके कारण हम थोड़े से अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं और उसको नीचे गिरा सकते हैं। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि हम सहयोग नहीं देंगे अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को। दैट्स व्हाई हमने असहयोग आंदोलन चलाया। और गांधी जी का ये मुद्दा भी रहा कि असहयोग आंदोलन जो है उसके साथ साथ खिलाफत आंदोलन भी अलग चल रहा था, वो मुस्लिम्स के रहा। तो गांधी जी ने कहा क्यों ना हिंदू मुस्लिम्स को एक करने के लिए हम असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ दें। तो 1920 के बाद 1921 में खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ में जोड़ दिया गया। 1922 में असहयोग की जो रैली जा रही थी चोरी चोरा बाजार से जा रही थी। चोरी चोरा बाजार कौन सा है? ये गोरखपुर जिले में है। गोरखपुर कहाँ पर है? यूपी में। तो यूपी के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा बाजार मार्केट से एक रैली गुजर रही थी। वो रैली गुजरते हुए वहां पे हिंसा में बदल गई, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, एंड देन फिर आती है आपकी 1922 के बाद 1926। अब लोगों को इतनी सारी चीजें देखते हुए बहुत ज्यादा एहसास हुआ कि हमारे पास अपना संविधान होना चाहिए। तो उसके लिए हमने 1926 में मांग उठाई कि हमें संविधान चाहिए। तो 1926 में हमने मांग उठाई। तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। साइमन कमीशन का गठन कैसे हुआ बेटा? कि सर जॉन साइमन जो थे उनकी अध्यक्षता में, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत में 6 लोगों का समूह और 7वें सर जॉन साइमन, तो इन 7 लोगों का समूह कहाँ आया?
संविधान बनाने के लिए भारत आया, पर भारत के लोगों ने ये कहकर विरोध किया कि भारत का संविधान भारत के लोग ही बनाएंगे, किसी अन्य से हम नहीं बनवाएंगे। इसलिए गो बैक साइमन का नारा लगा और 1928 में साइमन कमीशन वापस चला गया। ठीक है, डन। इसके बाद 1928 के बाद आती है आपकी टर्म 1929 की। अब हम स्वराज की मांग कर रहे थे 1929 के अंदर। स्वराज की मांग करते करते हम लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जहां पे हमें पूर्ण स्वराज की अनुमति दी गई। और 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था कि हम किसी भी सिविल यानी कि कानून की कोई भी मान्यता नहीं रखेंगे, कोई भी हम उसको अनुमति नहीं देंगे कि आप हम पे उसे लागू करें। तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिविल डिसओबीडियंस। डिस मतलब डिसओबे मतलब नहीं मान्यता देना, और सिविल मतलब कानून। तो भारतीयों का कहना था कि हम जितने भी कानून अंग्रेजों द्वारा बनाए गए हैं हम उसको खारिज करते हैं, हम उसे नहीं अपनाएंगे।